हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन सो स्टार्टेड। तो चैप्टर 10 का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो क्वाड्रिलेटर बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना क्वाड्रिलेटर होता क्या है। तो हम सब ने 6th या 7th क्लास में पढ़ा था। हम शेप को ना साइड के हिसाब से करते थे, जिससे अगर 1 2 3 साइड हो तो उसे ट्राइंगल कहते थे। ऐसे ही 5 साइड को हम क्या कहते थे, 5 साइड को हम कहते थे पेंटागन, पेंटागन। ऐसे ही 6 को हेक्सागन, 7 को सेप्टागन। ऐसे ही जो 4 साइड होते थे, जिसके 1 2 3 4 साइड्स होते थे, उसे बोलते थे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसमें काफ़ी सारे आते थे, जैसे कि स्क्वायर आता था, रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, काइट, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है हमें इस चैप्टर में मेन। तो ड्रॉ करने के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल है, पहला कंडीशन है अगर मतलब देखो हमने अभी पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं। 4 साइड होते हैं तो 4 एंगल भी होंगे, 1 2 3, ये 4 एंगल भी होंगे। तो 4 साइड और 4 एंगल होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर आपको 4 साइड दे रखे हो और एक डायगोनल दे रखा हो। डायगोनल किसे कहते हैं, जो क्रॉस में होता है ना, इन ये 2 डायगोनल होते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 साइड या फिर 1 डायगोनल दे रखे हो, तब क्या होगा, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा कंडीशन है 4, जब 4 साइड दे रखा हो और एक एंगल दे रखा हो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। 3 साइड और 2 डायगोनल्स, मतलब 3 साइड, ऐसे कोई से भी 3 साइड और 2 डायगोनल्स दे रखे हो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें बोल रहा है जैसे 4 साइड दे रखे हो और एक एंगल दे रखा हो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। और इसमें कह रहा है 4 साइड दे रखे हो और एक डायगोनल दे रखा हो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही चौथा है 3 साइड दे रखा हो, 1 2 3 और 2 एंगल्स दे रखे हो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। और ये बोल रहा है 2 ही साइड दे रखा हो और 3 एंगल्स दे रखे हो, ये, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले लेकर सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है जैसे पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, मतलब एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जो है पी क्यू आर एस, जिसमें पी आर ना एक डायगोनल है, वो दे रखा है। एक मिनट में एडजस्ट कर लेता हूँ सही से। हाँ, तो देखो हमें पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस दे रखा है और डायगोनल पी आर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 4 साइड और एक डायगोनल दे रखा हो ना, तो सबसे पहले क्या करो, स्केल और पेंसिल लो और उससे ना सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करो। तो डायगोनल 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। पी आर हो गया 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। अब क्या करो, अब पी के साथ क्या है, क्यू है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू और क्यू आर मेजर करो। तो सबसे पहले ऐसे कंपास ले लो, कंपास खोलो। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर। तो स्केल लो, इस कंपास की जो निप है ना, निप, इसे 0 पे रखो और इस ये जो पेंसिल का टिप है इसे 3 पे, देखो 3 तक कर लिया। अब पी पे रखो, पी पे ऐसे रखो, ऐसे दबाओ और ऐसे कट मार दो, ऐसे एक कट मार दिया। अब आर से देखो, आर और क्यू देखो, आर और क्यू मतलब क्यू आर कितना है 3.8। तो फिर से इस निप को 0 पे रखो, देखो 0 पे रखा, फिर से 3.8 खोल दो, 3.8। आप इसके लिए ना डोम्बस की स्केल यूज़ करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखो 3.8 दिख रहा है, 3.8 पी पे पॉइंट रखो और 3.8 पे ऐसे कट मार दो। हाँ, अब क्या करना है, अब ये स्केल लो, स्केल से इस पॉइंट, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे, देखो ये, और इसका नाम दे दो क्यू, क्योंकि पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर कितना है 3.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आर एस कितना है 4.1 सेंटीमीटर। तो फिर से कंपास लो, 0 पे रखो इसके टिप को 0 पे रख लिया। अब 4.1 खोल लो, देखो 4.1 खोल लिया हमने। अब आर पे क्लिक करो और इधर से ऐसे एक आर्क मार लो। ऐसे ही पी से कितना है 5 सॉरी पी एस कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो फिर से 0 पे रखो, 3.4 करो, फिर पी पे ऐसे, अगर आपको तेज़ लग रहा हो ना तो स्लो कर लेना वीडियो। देखो फिर ऐसे कर लो पी, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट को हम कहेंगे पी एस। तो अब इन सबको जोड़ दो, तो पी एस और आर एस, इन दोनों को जोड़ दिया। देखो सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, अब करोगे ना तो ऐसे टेढ़ा मत करना। तो अब फिर इसके मेजरिंग कर दो। तो पी एस कितना है 3.4 सेंटीमीटर और आर एस कितना है 4.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर, मतलब ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन है, जब ए बी बी सी सी डी और ए डी और एक एंगल, मतलब 4 साइड दे रखी है, ये 4 साइड और एक एंगल दे रखा है, तो क्या करेंगे। तो हमेशा ना वो वाला, देखो इसमें एंगल ए दे रखा है, यानी कि अगर मैं ए बी सी डी बोलता हूँ तो ये वाला एंगल दे रखा है मुझे। हाँ, तो हमें सबसे पहले वो वाली लाइन ड्रॉ करनी है जिसके एंगल है। तो एंगल ए है, यानी कि ए वाली लाइन ड्रॉ करो, या फिर ए डी ड्रॉ करो या फिर ए बी ड्रॉ करो। तो मैं ए बी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ए बी 4 सेंटीमीटर हो गए,
इधर 4 सेंटीमीटर लिख दो। अब एंगल ड्रॉ करना ना मैं आपको अलग मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सिखा दूंगा। ऐसे में एक्चुअली थोड़ी लेंथ हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे आर्क मतलब ये कंपास कितना भी खोल लो, ए पे पॉइंट रखो, पिन निप, ठीक है। ए पे निप रखने के बाद आर्क बना लो, एक छोटा सा आर्क। हाँ, अब बिना हिलाए इसकी निप को इस पे रखो, ऐसे एक आर्क मार लो। फिर उस जहाँ आर्क लगा है वहाँ पेंसिल रखो, फिर एक और आर्क मार लो, फिर पेंसिल रखो, फिर एक और आर्क मार लो। ये एक्चुअली हिल गया मेरे से हल्का सा। हाँ, ये मैं आपको जैसे मतलब वीडियो जब स्टार्ट करेंगे ना हम क्वेश्चन सॉल्व करना तब मैं सिखाऊंगा। तो मैं बस मेनली ये बताना था कि अगर 4 साइड दे रखा हो और एक एंगल, तो वो वाली साइड हम पहले ड्रॉ करेंगे जिसका एंगल हो। अब नेक्स्ट कंडीशन है जब 3 साइड दे रखी है, यानी कि ए बी दे रखी है, बी सी दे रखी है, ए डी दे रखी है और ये 2 डायगनल्स दे रखे हैं, यानी कि 2 साइड और एक डायगनल दे रखे हैं। तो इसमें हमेशा ना कोई सा भी साइड ले लो। जैसे ए बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए बी पहले ड्रॉ कर लो, मैं बाद में अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ए बी ले लो, जैसे ए ये रहा और बी ये रहा। ए बी 7 सेंटीमीटर है, ले लो। अब कंपास से ना जो भी इसका मतलब ए डी है ना, तो ए डी खोल लो। ए डी सब कितना है, ए डी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कंपास से खोलो और ऐसे आर्क मार लो ऐसे। फिर ऐसे बी डी मतलब एक मिनट, हाँ बी डी खोलो, तो बी से बी डी ऐसे क्रॉस मार लो, फिर इन दोनों को ज्वाइंट कर देना, ऐसे ही नीचे भी होगा। तो ऐसे ये ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू, मतलब इसमें 3 साइड दे रखी हैं और 2 एंगल्स दे रखे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ, इसे बोल देता हूँ ए बी सी डी, तो ए बी सी डी मतलब इसमें दे रखा है ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, फिर बी सी दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 125 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। मैं ये सब डिग्री ना सेपरेट आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कैसे ये सब ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या करना होता है, हमेशा वो वाला साइड चुनो जिस पे सबसे ज़्यादा एंगल आ रहा हो। देखो अगर ए बी ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ एक एंगल आ रहा है, ए और बी अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इस पर सिर्फ एक एंगल आ रहा है। ऐसे ही सी डी ड्रॉ करते हैं तब एक एंगल आ रहा है, ए डी करते हैं तो एक भी एंगल नहीं आ रहा है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा एंगल किस पे आ रहा है, बी सी पे, तो हम हमेशा बी सी पहले ड्रॉ करेंगे। तो बी और सी स्केल से ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद कंपास खोल के हम ऐसे मतलब 60 डिग्री और 125 डिग्री ड्रॉ करके फिर लाइन बनाएंगे। ये मैं आगे बता दूंगा वैसे। अब क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने का लास्ट कंडीशन है जब हमें 2 साइड दे रखी हो और 3 एंगल। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो पहले तो हम इसका सबसे पहले हमारा काम होता है रफ डायग्राम बनाना। तो कौन सा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 70 डिग्री और एंगल सी दे रखा है 150 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले ये देखो इन तीनों एंगल में से सबसे इजीली कौन बना सकते हो। जब आपको एंगल बनाना आ जाएगा ना मैं सिखा दूंगा, वैसे आपने 8th में भी पढ़ा होगा। तो जो सबसे आपको ईजी लग रहा है ना, जैसे सबसे ईजी होता है 90 डिग्री बनाना है इन तीनों में से, तो 90 डिग्री बनाना सबसे ईजी होता है, तो हम ये वाला ही सबसे पहले प्रेफर करेंगे। अब इसमें क्या है, एक ए बी बना सकते हैं या फिर ए डी। तो हमने पिछले में कंडीशन में पढ़ा था कि हम वो लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंगल हो। तो देखो इस लाइन में 2 एंगल है और एक इस लाइन में 2 एंगल है, पर हमें 90 डिग्री ईजिली बनाना आता है, तो हम ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम ए डी सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ए डी ड्रॉ कर लिया, इधर 90 डिग्री बना देंगे ऐसे, फिर ऐसे इधर 70 डिग्री बना देंगे और फिर इधर जाके हम 150 ड्रॉ करके ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था ना, कोई से भी चार साइड बना दो किसी भी चीज़, मतलब ऐसे 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 मतलब सॉरी 4 स्ट्रेट लाइन बना दो और वो आपस में ज्वाइंट करें तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पर कुछ स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती हैं, जैसे कि हम 4 मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी मेन हमें पढ़नी है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्लास में इन सब की प्रॉपर्टी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सब साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट, हमें क्योंकि सिर्फ साइड से मतलब है, क्योंकि पैरेललोग्राम का हमें एंगल नहीं पता। रोम्बस के डायगोनल पे 90 डिग्री बनता है। रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है, डायगोनल पे 90 डिग्री बनता है, मतलब 2 अगर डायगोनल ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ना तो ये हमेशा रोम्बस का 90 डिग्री बनता है। हाँ, ऐसे ही रेक्टेंगल के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और इसके सभी एंगल मतलब जितने भी बाहर वाले एंगल, मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक रेक्टेंगल, तो इसके चारों साइड जो होंगे ना, चारों एंगल, ये चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऐसे ही स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्योंकि अब अगर आप कभी स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो ऐसे करते हो, ये चारों एंगल उसके 90 डिग्री होते हैं। हाँ, और ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी थोड़ी राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो रही होगी, पर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होगे। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, बोथ डायगोनल्स
आर इक्वल, मतलब अगर मैं एक ये स्क्वायर है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों इक्वल होती हैं, और इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब इसके इक्वल नहीं होगा पर ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये एक स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, और इसके डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है √2 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये हमेशा याद रखना, कभी कभार काम आ जाता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 साइड का स्क्वायर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।